एवरीवन, तो अगर हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करें 2022 की, तो वहाँ से ये निकल के आता है कि 81% जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं। उन्हें अंदर से एंग्जाइटी होती है क्योंकि वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके परेशान हैं, उससे डिप्रेस हैं, अपने रिजल्ट को लेके डिप्रेस हैं और साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इसी के चलते लोग परेशान हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ पे जो और भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, वो भी इन चीज़ों से परेशान है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें जो कि लॉकडाउन के वक्त निकाली गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग 43% ऑफ इंडियन डिप्रेस थे उस वक्त। अब ये सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है लॉकडाउन के बाद, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हो गई है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को समझेंगे और जो मैंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बताई, तो उस पर हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो पॉपुलर करियर ऑप्शन को चुन लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल JEE नीट, ये सारी चीज़ें हो गई। और जो भी करियर ऑप्शन है जिनके अंदर एक अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है और उसी के चलते वो फंस जाते हैं या फिर इस कंपटीशन में चले जाते हैं, जिसके चलते लाखों बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। आज आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में नहीं पता चलेगा, बल्कि एक तरीका पता चलेगा कि कैसे फाइंड किया जाता है, एक राइट करियर ऑप्शन को कैसे ढूंढा जाता है। अगर आप इस समय सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट और सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, तो आपको ये तरीका पता चलेगा कि कैसे रिसर्च करके इन चीज़ों को निकाला जाता है। और जब आप इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे, एक राइट चीज़ को, एक सही चीज़ को चुन लेंगे, तो आगे चल के आप इस कंपटीशन से कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर आ जाएंगे और एक अच्छी खासे काम को करके एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले कहीं ना कहीं पहले हमें डिमांड और सप्लाई के रूल को समझना होगा और उसी के चलते आप इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो क्या होता है, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी अच्छे से हो रही है तो वो परफेक्ट तरीके से चला करता है। और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू जाती है। और अगर इसके थर्ड केस की बात करें, तो अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, फिर भी वैल्यू घट जाती है। तो यही चीज़ें कुछ अप्लाई होती हैं बिजनेस के अंदर भी, जॉब के अंदर भी और स्टूडेंट की लाइफ के अंदर भी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए अगर हम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एग्जांपल लें, तो एक स्टूडेंट है जो कि अपनी इंजीनियरिंग इस साल कंप्लीट कर चुका है। अब सिर्फ वही इंजीनियरिंग नहीं कंप्लीट कर चुका है ना, उसके साथ 15 लाख और बच्चे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हर साल लगभग 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। पर एक घटिया सच ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उन्हें कोई जॉब मिलती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि यही हो गया कि जो डिमांड है वो इसकी कम है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू तो घटेगी। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें मैटर नहीं करती, और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके चलते एक स्टूडेंट को जॉब मिलती है। तो आप इसको ऊपर ऊपर से इतना ही इस समय के लिए समझ सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो वैल्यू घट गई। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो यही से जो आपको सोल्यूशन है वो इसका मिल जाएगा। मान लीजिए आप एक दिन बैठे हुए हैं, कोई सोच रहे हैं कि क्या काम किया जाए, क्या करियर ऑप्शन को चुना जाए, तो इसके लिए भी आपको ये ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग चीज़ों को देखने लग गए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर वो चीज़ करना भी चाहते हैं तो इसी प्रोसेस से कीजिए जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। सर्टिफाइड प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेस है। तो इसके लिए भी आप पहले देखिए कि मार्केट के अंदर चीज़ों की क्या डिमांड है, भले ही वो किसी जॉब को लेके हो या फिर किसी बिजनेस को लेके हो। मान लीजिए कि इस समय काफ़ी सारे लोग डिप्रेस हैं इसी सब चीज़ों को लेके, और वो डिप्रेस हैं, ये सच भी है। यहाँ से भी तो एक करियर ऑप्शन निकल के आता है ना। अब देखिए, ये हो गया डिमांड, यानी इतने सारे लोग डिप्रेस हैं तो यहाँ से एक जॉब निकल के आ जाती है, एक काम निकल के आ जाता है, साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट की कहीं ना कहीं काफ़ी समय डिमांड है। बड़े बड़े शहरों में साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, पर आज भी अगर आप विलेज एरिया में चले जाएं, छोटे छोटे जो शहर हैं उन शहरों में चले जाएं, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर उन्हें डिप्रेशन ये सब चीज़ें होती भी हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को बताना इतना पसंद नहीं करते हैं। अब आपने इसका कोर्स कर रखा है साइकोलॉजिस्ट का,
तो वहाँ पे जो लोग डिप्रेस हैं उन्हें ऐसा फील होगा कि हमारे शहर में कोई है, तो वो आएंगे आपके पास। आपको बस शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी होगी और वो आपके पास आएंगे, और न केवल सिर्फ आप उससे पैसे अर्न करेंगे, कुछ अर्न करेंगे, उसके साथ साथ वहाँ पर एक और चीज़ ये निकल के आती है कि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। जो चीज़ मैंने आपको बताई इसकी इस समय डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इस समय 9000 साइकेट्रिस्ट हैं और तकरीबन 1000 साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपको भी इनका डिफरेंस नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, साइकेट्रिस्ट क्या होता है, तो देखिए साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि अगर कोई डिप्रेस है तो उससे बातचीत करके उसके बिहेवियर को समझ के उसका इलाज करता है। और अगर साइकेट्रिस्ट की बात करें तो कुछ मेडिसिन और दवाइयों का इस्तेमाल करके आपके मेंटल इलनेस को दूर करता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको अभी आंकड़ा बताया ये काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि इंडिया में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, प्लस 38,000 से ज़्यादा यानी 38,000 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जो मैंने आपको भी डाटा बताया उस डाटा के अकॉर्डिंग इस सेक्टर में भी तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, यानी कि इसकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा करियर हो जाता है, और इसी तरीके से आपको जज करना है कि कौन सा करियर ऑप्शन सही है और कौन सा आपके लिए इतना सही नहीं है। इसलिए कोई भी करियर ऑप्शन को चुनने से पहले ऐसा नहीं है कि आंख बंद किया, सोचा हाँ ये वाला मुझे सही लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। पूरी रिसर्च के साथ और एक अच्छी खासी टेक्निक के साथ रिसर्च करना है, तभी आप एक अच्छी चीज़ को चुन पाएंगे। बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए। कोई सा भी आपके मन में सवाल है तो उसे नीचे पूछना मत भूलिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।